झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के एक्सटेंशन को लेकर बीते 3 महीनों से जो विवाद चल रहा था उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने उनके खिलाफ याचिका दायर की थी जो उन्हें एक्सटेंशन झारखंड सरकार की तरफ से दिया था उनके नौकरी को लेकर के, लेकिन अब उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्या है पूरा खबर, क्या है पूरा मामला, जानेंगे। हमारे साथी जितेंद्र सर हैं। सर, ये मामला काफ़ी दिनों से चर्चा में था, अब क्या निकल कर के आया है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उसकी 3 जजों की पीठ ने, उसमें मुख्य न्यायाधीश BR गवई हैं, दूसरे के विनोद चंद्रन है और NB अंजारिया हैं। ये 3 जजों की पीठ ने आज उनकी नियुक्ति को लेकर जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। और मतलब खारिज करने का मतलब ये हुआ कि कोर्ट यह माना कि उनकी नियुक्ति सही है। बाबूलाल मरांडी ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी नियुक्ति जो है वो नियमानुकूल नहीं है। एक बहुत पहले एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार। प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार का बहुत चर्चित मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने DGP की नियुक्ति के मामले में कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किया था जो इस तरह के व्यक्ति को ही आप DGP बना सकते हैं। DGP बनने के बाद उनका कार्यकाल 2 साल रहना ही चाहिए, तरह तरह की उसमें डायरेक्शन था। तो बाबूलाल जी ने उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताते हुए अनुराग गुप्ता के एक्सटेंशन को गलत करार दिया था अपना याचिका में। लेकिन DGP की ओर से कपिल सिब्बल ने वहाँ पैरवी की सुप्रीम कोर्ट में, और कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, अनुराग गुप्ता की जो नियुक्ति है, जो उनका एक्सटेंशन है वो सही है, नियमानुकूल है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अप्रैल के अंत में जब अनुराग गुप्ता को रिटायर होना था, उसके बाद जब ये पद पर बने रहे, उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में काफ़ी पत्राचार भी हुआ था। हाँ, कई पत्राचार हुआ था। केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव को पत्र लिख के 2 बार पत्र लिख के यह निर्देश दिया कि 30 अप्रैल को अनुराग गुप्ता का उम्र 60 वर्ष का हो रहा है, तो 60 वर्ष के बाद सरकारी अधिकारी जो हैं सो और कर्मचारी रिटायर कर जाते हैं। तो केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला था जो ये अब रिटायर कर गए हैं, अब ये DGP के पद पर नहीं रहेंगे। लेकिन राज्य सरकार ने इसको नहीं माना। राज्य सरकार का कहना था जो हमने जो इनकी नियुक्ति की है वो सही है, और एक प्रावधान भी है जो अगर कोई भी मतलब पुलिस अधिकारी, IPS अधिकारी जिसकी सेवा 6 महीना बची हुई हो और वो DGP के पद पर अगर सरकार उनकी नियुक्ति करती है या पहले से वो DGP हैं, तो उनका स्वतः 2 साल का कार्यकाल एक्सटेंड कर जाता है। तो वही बात अनुराग गुप्ता के मामले में भी राज्य सरकार का तर्क यही है। सर, इस पर महालेखाकार के तरफ से शुरुआत में तो कोई टिप्पणी नहीं आई थी, बाद में फिर उनके जो वेतन है उसको लेकर के क्या प्रक्रियाएं हुई? नहीं, हुआ ये था कि 30 अप्रैल को जब अनुराग गुप्ता को केंद्र सरकार ने रिटायर मान लिया तो AG ने उनका मई महीने का पे स्लिप जारी नहीं किया। तो जब पे स्लिप जारी नहीं हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट ने AG से आग्रह किया और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ AG को बताया कि इनकी नियुक्ति सही है, नियमानुकूल है, इसलिए आप इनको पे स्लिप जारी कीजिए। तो AG ने औपबंधिक पे स्लिप जारी किया, यह कहते हुए कि इस पर जो कोर्ट का फैसला आएगा वो अंतिम रूप से प्रभावी होगा, और उनको औपबंधिक पे स्लिप जारी कर दिया। उस मतलब मई से उनको वेतन भी मिलने लगा। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ये इस याचिका को खारिज कर दिया गया है जो DGP अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के खिलाफ
कोर्ट में दायर की गई थी। बाबूलाल मरांडी भाजपा के बड़े नेता, उन्होंने दायर किया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। और जो इतने दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि डीजीपी अनुराग गुप्ता रहेंगे या उन्हें रिटायर मान लिया जाए या राज्य सरकार भी उन्हें रिटायर करने पर रिटायर कर देगी, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in